हाउ टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन निफ्टी 50 इंडेक्स, यानी निफ्टी 50 इंडेक्स में हम डायरेक्ट कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, आप डायरेक्टली निफ्टी 50 इंडेक्स को बिल्कुल बाय नहीं कर सकते, लेकिन जो निफ्टी 50 इंडेक्स है यानी म्यूचुअल फंड या फिर निफ्टी 50 ETF यानी निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी 50 ETF को खरीद सकते हो, यानी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यह फंड निफ्टी 50 को एग्जैक्टली कॉपी करता है। अगर निफ्टी 50 एनुअली 12% का रिटर्न देता है, तो ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स या निफ्टी 50 ETF है ना, वो आपको सेम रिटर्न देंगे विदाउट रिस्क। तो देखिए, मैंने जो एग्जांपल के तौर पर स्क्रीन पर इंडेक्स या ETF फंड दिखाई दे रहे हैं, वो आपको मैं बाय का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। अगर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपकी खुद की एनालिसिस करो, तभी जाकर उसी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन वो खुद की एनालिसिस पे आपको बाय करना है। देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के कुछ फायदे हैं, लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म की सोचो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत पावर होता है। निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के फायदे के बारे में बात करते हैं। इसमें लो कॉस्ट होता है, हायर डाइवर्सिफिकेशन होता है और लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट होती है। वॉरेन बफेट भी इंडेक्स इन्वेस्टिंग को सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी 50 रिस्क अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी। देखिए, निफ्टी 50 रिस्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ भी चीजें रिस्क फ्री बिल्कुल नहीं होती है। आप फंडामेंटल एनालिसिस करो या फिर टेक्निकल एनालिसिस करो, आपकी एनालिसिस कभी भी रॉन्ग हो सकती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमें उतना ही अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है जितना हम लॉस होगा तो सह सके। देखिए, स्टॉक मार्केट में आपको मार्केट रिस्क समझना होगा। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू उस कंपनी का जो रिस्क होता है वो हम कम कर सकते हैं, लेकिन मार्केट रिस्क को हम कम नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, न्यूज और इकोनॉमी ये दोनों अपने हाथ में बिल्कुल नहीं होता है। न्यूज कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी, ये हमें नहीं पता होता है। ये जो न्यूज होती है ना, ये डायरेक्ट स्टॉक मार्केट या हमारे स्टॉक पर इंपैक्ट करती है और जिस वजह से अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट कर सकता है। देखिए, अगर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है, यानी इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारी कंपनी का शेयर का प्राइस भी कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारा स्टॉक मार्केट भी कंटिन्यूसली ऊपर जा सकता है। देखिए, जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक की मूवमेंट अपसाइड या डाउनसाइड आती है उससे पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आपको हमेशा अपने फंडामेंटल एनालिसिस पर भरोसा करना है और लॉन्ग टर्म की सोचकर ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, आपको हमेशा इकोनॉमिक साइकिल ट्रैक करते रहना होगा, क्योंकि देखिए, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस समय कुछ बिजनेस एक्सपेंशन फेज में होंगे या बिजनेस पीक करेंगे, कुछ बिजनेस होंगे जो रिसेशन में नीचे आएंगे। आपको ये सारी चीजें समझना होगा, क्योंकि आप निफ्टी 50 या निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक है जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन अगर आपने निफ्टी 50 को ट्रैक किया होगा या फिर उसका हिस्टोरिकल रिटर्न देखे होंगे ना, तो एनुअली उसने 13% का रिटर्न एवरी ईयर दिया है, तो ये अच्छे रिटर्न माने जाते हैं। अगर इस तरह का रिटर्न आपको कोई कंपनी दे रही है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है।